वैक्सीन की ब्लैक बाजारी यानी काला बाजारी का मामला भी चल रहा है। और जिनकी आत्मा मर चुकी है वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सरकार ऑक्सीजन वैक्सीन अवेलेबल करवाने लग रही है। ड्रग कंट्रोलर्स जितने भी हैं, हमारे यहाँ पे मान साहब हैं, उधर हुड्डा साहब हैं और 2-4 हैं, वो लोग दिन रात को 11 बजे भी वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं। कई जगह हॉस्पिटल में तो चोरी हो जाए वैक्सीन। नहीं, आत्मा मर रही है उन लोगों की। तुरंत प्रभाव से अमीर बनना चाहते हैं ना भाई। ऐसा है, महामारी अमीर नहीं बनाओगी ना, अमीर तो मेहनत बनाओगी। दिन रात मेहनत करने के बाद ही अमीर बना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, महामारी अमीर नहीं बनाओगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक, सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई कोरोना संकट काल चल रहा है देश में, और इतनी बड़ी महामारी है जिसके ऊपर बड़े बड़े, जितनी बड़ी बीमारी है उतने बड़े बड़े इसके ऊपर सवाल उठ लिए हैं। फिलहाल हम रोहतक का मेडिकल मोड पर मौजूद हैं। कैमरामैन कहूंगा कि बच्चों को के दृश्य दिखा दे, 1 मिनट। तो फिलहाल जो है रोहतक का मेडिकल मोड पर मौजूद हैं, और आड़त है थोड़ी सी दूरी पर रोहतक पीजीआई है। पीजीआई के ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। न्यू भी सुनवाई है कि भाई कितने न कितने डेड बॉडी के अंबार लग रहे हैं, कितने ऑक्सीजन की समस्या है, कितने कोरोना की वैक्सीन ने लेकर भी बड़े बड़े सवाल हैं। कोई नु का वैक्सीन लुवानी चाहिए, कोई नु का नहीं लुवानी चाहिए, और भी नु का आग्रह भाई जितने मुंह उतनी बात। तो भाई सारे मिलकर याना सैना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि फिलहाल जो है ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, या फिर राजनीतिक स्तर पर भी बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भी, मोदी सरकार के ऊपर भी। अब इस महामारी को संभाल पाने में असफल साबित हुई है सरकार। तो और भी बहुत कुछ है। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं ऑस्कर हॉस्पिटल रोहतक, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर विपिन सांगवान। आज हमारे गिल है, पूछांगे इन पे क्या है और ये इतने बड़े बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं। और ये वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं भाई, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा हुआ क्रिएट हो रहा है। बहुत खाली भरे तो पूछांगे भी खाली हैं भरे हैं, उड़ान से आजा क्या है। इनके ऊपर भी सवाल उठ गया, इब्बे सवाल उठ गया। क्या खाली हैं भरे हैं? खाली सिलेंडर है भाई, लेने जा रहे हैं। क्या नाम तेरा? कृष्ण। अच्छा, ये खाली है। हाँ, लेने जा उड़स। इन आधे ज्यादा सवाल तो इसी के ऊपर हो रहे हैं। हाँ, इसी के ऊपर ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी न्यू को है कई जो जिंदगी है उनने अपनी सांस तोड़ दी। न्यू बात नहीं? हाँ, न्यू बात है भाई। कति खाली सिलेंडर है। डॉक्टर विपिन सांगवान तो पूछांगे मामला क्या है, मसला क्या है भाई। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं। राम राम भाई, सारे भाइयों ने। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत है। तू जो मारे वाली आवाज में बोले भाई राम राम सारे भाइयों ने की थे डॉक्टर साहब। हाँ जो चलो तो आज भाई पूछांगे जो बड़े बड़े सवाल। तो फिलहाल ये सिलेंडर की तो लाइन लग रही नहीं है, खाली बताओ। सारे खाली हैं जी, सिलेंडर पे सारे रोड़े हो रहे हैं। राम राम जी। आपूर्ति हो नहीं पा रही है। ये तो दोनों मंगल करे बताने की तैयारी में हुए। राम राम जी डॉक्टर साहब। और ठीक हो जी? नमस्कार। रेड मार दी जी। और बड़े बड़े कुछ सवाल हैं जो कि दर्शकों के दे दे भाई महारान प्रसाद मांगने लगे। डॉक्टर साहब तो लिया, सैनिटाइजर लिया। तो डॉक्टर विपिन सांगवान जी, आप भी जमा उसकी तुरियाँ जो कर, वो कौन बनेगा करोड़पति में नहीं और सीट पर बैठा करें। न्यू फंस गया तो हमने। तो न्यू बताओ डॉक्टर साहब, जिस तरह कई बड़े बड़े सवाल हो गए इस कोरोना संकट काल के दौरान, कई वीडियो वायरल हो रही हैं, कितने डेड बॉडी के अंबार लग रहे हैं हॉस्पिटल में, जो सरकारी स्कूल हैं, पीजीआई हैं, उसके ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठ लिए हैं। लिया भाई तुम प्रसाद बस मारिया इसके सर्किट मिल जाए। तो क्या मामला है डॉक्टर साहब? यू इस तरह सवाल यूँ है कि एक तो वैक्सीन ने लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कोई तो नहीं का वैक्सीन लुवानी चाहिए, कोई नहीं का वैक्सीन लुवानी नहीं चाहिए। देखिए, वैक्सीन जो है बहुत ही एहतियात के साथ बनाई गई है, और वैक्सीन लगवाने के बाद इस वायरस का असर जो है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन वो कम आता है। अच्छा, वायरल लोड कम डेवलप होता है, इसलिए सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ वो चांसेस कम रहते हैं। तो मैं प्रदेश के या देश के हर एक नागरिक से ये अपील जरूर करता हूँ कि वो वैक्सीन जरूर लगवाए जाके। अच्छा, लेकिन जिस तरह कुछ वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, कुछ नहीं कहें भी वैक्सीन लगवाएं, पाछा आदमी तोड़ा टुड़क जे है। वैक्सीन जब लगवाते हैं तो अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऑटो इम्यूनिटी जब डेवलप होती है तो उसके कारण वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएंगे, 1-2 दिन आपको फीवर रहेगा। जैसे छोटे बालक के आप गामा में इंजेक्शन लगवाने जावे, जब 1-2 दिन तक उसका बुखार आ जाया करे, नुका अगर भाई टीका लग गया है इसका, तो इसलिए वैसा देखने को इस वैक्सीन में भी मिलता है कि ऐसा लगने से
बुखार वगैरह, हेडेक वगैरह, क्रैम्प्स वगैरह, मैलेज वगैरह, ये चीज़ें फटिकनेस आ जाएगी, मगर इससे किसी की डेथ नहीं हुई है अभी तक, डेथ रिपोर्टेड नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, राजनीतिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, न्यू भी कहूँ है कहनी है तो भाई कितने न कितने जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है वो इस महामारी को कंट्रोल करने में कितने कितने असफल रही है। आप में कितना मानना है इसमें, इस बारे में कितनी सच्चाई? धर्मू जी, आपको लगता है कि ये वक्त राजनीति का है? नहीं, फिर भी मैं तो सवाल पूछा, आप एक ऐसे डॉक्टर की हैसियत से। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से ये बता रहा हूँ, राजनीति और राजनीतिक दलों को परे कर दीजिए, ये देश को बचाने की मुहिम है। इसमें एक सफाई कर्मचारी से लेके देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, हर एक आदमी का ये फर्ज बनता है कि वो देश की सत्ता में रहते हुए, चाहे वो विपक्ष में बैठा है चाहे पक्ष में बैठा है, अपना रोल अदा करे, अपनी डेडिकेशन के साथ काम करे, तभी इस महामारी से निजात पाया जा सकता है। अदरवाइज एक भी आदमी अगर इस सुरक्षा चक्र को तोड़ता है या इसमें किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति करता है, देखिए सवालात पूछे जाएंगे, सत्ताधारी से ये पूछे जाएंगे कि भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं है, बेड्स क्यों नहीं है, ये चीज़ क्यों नहीं है, मगर सिस्टम जो है वो कलेप्स्ड है और कलेप्स्ड के साथ साथ पैरेलली ये एक्सपोज्ड हो चुका है। चलो टेक्निकली अगर बात करें डॉक्टर साहब, कुछ मार्दोर अभी कोई उनके फोन आए जिनका जो पेशेंट है वो कोरोना के वो बनाया गया और जब डेड हो जाए है जी वो हॉस्पिटल में, तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी नहीं दी जाती, तो एक्चुअली में है कि पैटर्न के है? देखिए, भारतीय समाज में हम लोग रहते हैं और भारतीय समाज में जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका देहावसन जो प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, वो निश्चित रूप से भारतीय रीति रिवाजों के अनुरूप हर परिवार का आदमी करना चाहता है। परंतु एक वायरस के कारण मौत हुई है, सरकार इस मामले में गंभीर है कि उस डेड बॉडी के कारण किसी और को ये गंभीर बीमारी ना छू जाए, इसलिए म्युनिसिपल कमेटी के लोगों को ये हिदायत और निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग उन डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार पीपी किट पहन के प्रॉपर सैनिटाइजेशन के थ्रू करें, तो इस महामारी से इस साइकिल को तोड़ने में हम और ज़्यादा सफल होंगे। चलो डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जो आम नागरिक है उनका एक यूँ भी वहम हो गया, अब भाई जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए कोरोना पेशेंट, उसका तो बचना मुश्किल है, और केवल घर में प्रिकॉशन तो बचने की संभावना बन जाए, कुछ इस तरह का माहौल बन रहा है आम जनता में। नहीं, देखिए पहले तो इस बीमारी को समझिए, इस बीमारी के 3 रूप हैं। सबसे पहले है माइल्ड फॉर्म, इसमें 4 चीज़ें हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, डी डाइमर करवा सकते हैं, सीआरपी करवा सकते हैं और सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन की सीवियरिटी है जिसमें कोरड स्कोर आता है, कोरड स्कोर अगर बिलो 10 है तो नथिंग सीवियरिटी नहीं है और वो पेशेंट मैनेजेबल है। घर पे अगर ऑक्सीजन जो है 80 to 90 आ जाती है तो उसको प्रोन पोजीशन में उल्टा लेटा के हम लोग मैनेज कर सकते हैं और 14 दिन का होम आइसोलेशन उसके अंदर रखा जा सकता है। दूसरे स्कोर में आता है कि 14 से 20 के बीच में सीवियरिटी स्कोर है, तो ऐसे पेशेंट को इट नीड्स ऑक्सीजन और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो इसमें पैनिक नहीं होना। अब दिल्ली से हमें हर रोज़ फ़ोन आते हैं कि हमें बेड दे दीजिए। बेसिकली असफलता जो है हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, असफलता है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की। दिल्ली के जो पेशेंट हरियाणा में भर्ती हो रहे हैं आके हर एक ने बेड ऑक्यूपाई कर लिया है, अब हरियाणा का मरीज कहाँ जाएगा? यहाँ के समूचे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी है, पूर्ण ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, हर एक को बेड अवेलेबल हो रहा है, दवाइयाँ अवेलेबल हो रही है। ऑक्सीजन तो याद है डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन का ऊपर भी बहुत बड़ा बवाल मच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लैक में मिलने लगी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इसमें रूमर क्रिएट किया गया है, सच्चाई है? नहीं, ये तो एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो रोहतक सीएमओ है, चाहे झज्जर सीएमओ है, चाहे सोनीपत सीएमओ है, दादरी सीएमओ है, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इवन दो उपायुक्त महोदय और एडीसी साहब सबके, उन लोगों ने तत्काल दिन रात ना देखते हुए वो 24 घंटे तत्पर हैं इस काम को करने के लिए, उनका कोटि कोटि नमन है। और समस्त कर्मचारी वर्ग जो हेल्थ डिपार्टमेंट इसके अंदर लगा हुआ है, वो लोग दिन रात बिना सोए बिना खाए पिए इस साइकिल को तोड़ने के लिए तत्पर हैं। चलो डॉक्टर विपिन जी, एक और प्रयास किया गया था कोरोना को बचाने खातिर, थाली बजाने का, ताड़ी बजाने का, मोमबत्ती जलाने का, मोबाइल की लाइट जलाने का, कितना के मानो आप इसमें? सही मामला था प्रयास? जी ऐसा है, ये वक्त राजनीति का नहीं है। मेरा तो सवाल है, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। सवाल जो है, सवाल आपका ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कुछ मुहिमें चालू की थी, मगर उस टाइम जो वायरस था और इस टाइम का जो वायरस है उसकी वायरुलेंसी जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। इस बार का वायरस जो है वो ज़्यादा घातक है। ये जो है ब्रिटेन का स्ट्रेन है, ये इंडियन स्ट्रेन नहीं है।
और इस बार इसकी जो फैलने की प्रक्रिया है ये शहरों से होता हुआ गांव तक पहुंच चुका है। पिछली बार गांव में इतना नहीं था, इस बार गांव तक भी पहुंच चुका है। और हमारे बुजुर्ग जितने हैं, हमारे युवावस्था जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं या और कोई कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा घातक है। तो इससे बचाव के लिए उपयोग सैनिटाइजेशन, ICMR की जो गाइडलाइंस आई हुई हैं, तमाम गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए और समय समय पर चिकित्सकों से दिखाते रहना चाहिए। जनता कर्फ्यू जैसे जब लगाया गया था, आपने क्या लगा जब उस टाइम पर एहतियात अगर बढ़ा दी जाती तो आज ये हालात जो, और उस टाइम जो कोरोना का वायरस आया था और आज जो है उसने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, उसमें कितना फर्क है? और उस टाइम के एहतियात में आज के एहतियात में क्या मामला फर्क है? देखिए, दुश्मन जब अटैक करता है तो उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। पहली बार जब इसने अटैक किया था तो हिंदुस्तान प्रिपेयर नहीं था पूर्ण रूप से, और लॉकडाउन की व्यवस्था जो कि की गई थी, लॉकडाउन लगाया ठीक था, परंतु लॉकडाउन को लगाने का जो तरीका था वो ऑल ऑफ सडन इम्पोज कर दिया गया था। तैयारियों में कमी थी। उसके रिगार्डिंग जो मजदूर हैं, गरीब तबका है, उन लोगों की अवेलेबिलिटी, उनकी फूड, अकोमोडेशन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, भय का माहौल बनाया गया था। लॉकडाउन, अब भी लॉकडाउन की सख्त ज़रूरत है, अब भी लॉकडाउन की सख्त ज़रूरत है। मगर अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो भारत की इकोनॉमिक ऑलरेडी क्राइसिस में चल रही है, ये और ज़्यादा क्राइसिस में चल जाएगी। संकट की इस घड़ी में डॉक्टर विपिन सांगवान का या फिर ऑस्कर हॉस्पिटल का अगर मैं कहूँ तो पूरा हरियाणा में कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या योगदान है उसके? डॉक्टर विपिन सांगवान और समूचे ऑस्कर परिवार का यही रोल है। हमने 5 हॉस्पिटल कोविड में डेडिकेटेडली गवर्नमेंट को सपुर्द कर दिए हैं। हम लोग ये कब करे हैं? ये अभी रिसेंटली चल रहा है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिए हैं और उन्होंने, वो हमसे रेगुलर टच में हैं, वो हमें निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, रेमडेसिविर की सप्लाई भी आ रही है और लोग ठीक होके जा रहे हैं। डेथ रेशो जो है 2% से कम है, डेथ रेशो 2% से कम है। संकट की इस घड़ी में कई बार पेशेंट जो है वो अड़बड़ा जे है और वो डॉक्टर को डाकू तक कह दे है, न्यू कहे भाई कोरोना का नाम पर भारी भारी फीस वसूली जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये हर एक की मानसिकता है कि पैसे को इस दौर में तवज्जो देता है। जब इंसान ही रहेगा तो पैसे का क्या करेंगे? सब पहले तो मनुष्य जाति रहनी चाहिए ना। पैसा इंसान के लिए है, इंसान पैसे के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि पैसा इंसान के लिए है। तो डॉक्टरों को भी अपने निजी हितों को दरकरार करते हुए कि मिनिमम मार्जिन के साथ काम करना चाहिए। संपूर्ण डॉक्टर जाति से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पैसे कम से कम चार्ज किए जाएं और लोगों को जितनी ज़्यादा सेवाएं दिए जाएं तो निश्चित रूप से जो छवि पहले भी डॉक्टर की छवि धूमिल हो रखी थी, ये समय है कि डॉक्टर की छवि को और ज़्यादा निखार के उसको एक राष्ट्र धरोहर के रूप में प्रस्तुत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। और कुछ खास बात कहना चाहते हो, कोई खास संदेश आप? मेरा संदेश 3-4 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करता हूं। एक तो इस बीमारी में मेरी हरियाणा के हर एक निवासी से ये अपील है कि पैनिक ना हो। जी, शुक्रिया जी। तो भाई डॉक्टर विपिन सांगवान जिन तो भाई हमने भीतर की बात और भीतर की बात कटवाई और आड़े कुछ पेशेंट भी हैं, पेशेंट पर भी कुछ विचार लेवांगे हम। क्या नाम भाई जी? रमेश भाई, रमेश, सोनीपत से बिलोंग करते। सोनीपत से जी। तो किस तरह के पेशेंट को लेकर हो आप? कोरोना पेशेंट है, छोटा भाई हमारा। आपका तो नहीं हो रहा थोड़ा? नहीं ना, बहुत ही अपना ही हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। अच्छा, कब लेकर आए थे? कल लेकर आए थे। और ईद की पोजीशन है? पोजीशन ठीक है। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब का दिल तो हमने चेक कर लिया, बिल तो हम चेक करो किसा के लगे तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन बढ़िया है, यहाँ सुविधा अच्छी है। ठीक है, यहाँ के जो डॉक्टर भी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, केयर बढ़िया करते हैं। ऑक्सीजन की कमी तो नहीं? कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, अच्छी सुविधा दे रहे डॉक्टर साहब। हम इनका भी धन्यवाद करेंगे और आपका भी धन्यवाद करेंगे, आप जो पहुँचे। नाम तो नहीं था नहीं, जो कोरोना के नाम पर जो अफवाह फैल रही है ना कई सारी। देखो बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी, इससे तो बचना चाहिए। 2 दिन पहले तो मैं भी मानता था कुछ नहीं है, लेकिन जैसे होता ना, अब जैसे मैंने लाइव देखा अपने भाई के साथ, बहुत भयानक बीमारी है। मैं तो सभी से ये अपील करूंगा कि इस बीमारी से बचना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। नाम मेरा विकास ले भाई, सारी दुनिया तो नहीं फिर विकास नहीं बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, यू है विकास। तार दौर तो पूरी होगी दवाई भाई, रेमडेसिविर सारे दौरे कमी हो रही है, तुम्हारे दौरे भी कमी हो रही है। बिल्कुल शॉर्टेज शॉर्टेज चल रही है भाई, इस उसमें भी। लेकिन हम तो अपनी ओर तो भाई जितना भी हो उसका पेशेंट आप पूरा ध्यान कर रहे हैं हमने तो इस में भी, और जो का तार दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। तो को शेयर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला।
CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।